वेलकम टू माय चैनल बिट्टू इलेक्ट्रॉनिक जी ने जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास सुपर पावर माइक्रोटेक 912 वोल्ट डीसी का ये इन्वर्टर है। इसमें ये प्रॉब्लम है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं इन्वर्टर कुछ सेकंड के लिए ऑन होता है, फिर हमारा ओवरलोड में चला जाता है। और आप देखिए हमारा इन्वर्टर ऑन हुआ, उसी के साथ साथ ये हमारा ओवरलोड में चला गया। आप एक बार और देखिए कि हमारा स्विच जैसे हम ऑन कर रहे हैं तुरंत ये ओवरलोड में जा रहा है। अब आपको हम पीसीबी दिखाते हैं। आप हमारी पीसीबी देख सकते हैं, पीसीबी है माइक्रोटेक V8 की पीसीबी है। हम इस पीसीबी में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे हमारी क्या दिक्कत है। हमने इसमें जो देखा, हमारी जो मेन अभी जो हमारा फॉल्ट दिखाई दे रहा है, हमारे इसमें फ़िल्टर ख़राब दिखाई दे रहे हैं। हमारे इसके बीच के मेन फ़िल्टर कैपेसिटर ख़राब है और एक हमारे ये इस साइड में एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है, ये भी ख़राब है। हम अपनी पीसीबी बाहर निकाल के हम आपको चेक कराते हैं। आती है पीसीबी इन्वर्टर के अंदर से बाहर निकालिए। जैसे कि आप जैसे कि हमने बताया वीडियो में कि हमारे ये फ़िल्टर ख़राब हो गई, इस वजह से हमारा इन्वर्टर ये ओवरलोड में जा रहा है। हमारे ओवरलोड में जाने की कई वजह होती हैं। हमारा ओवरलोड एक साइड हमारा इस साइड से जाता है, फ़िल्टर की वजह से भी जाता है, मॉसफेट साइड से भी जाता है। फ़िल्टर ओवरलोड जाने की हमारी कई जगह से कारण है। तो हमारी जो पीसीबी में जो हमें दिक्कत दिखाई दे रही है वो हमारे फ़िल्टरों की वजह से दिखाई दे रही है। क्यों? हमारे पल्स का भी ये फ़िल्टर होता है, अगर ये हमारा ख़राब हो जाएगा तो हमारी ड्राइव सही नहीं बनेगी, इस वजह से हमारा इन्वर्टर ओवरलोड में जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूँ, हमारे जो फ़िल्टर ख़राब होते हैं हमारे, इससे कभी कभार ऐसा फॉल्ट आता है, ये तो ओवरलोड का आ रहा है इस टाइम इसमें, और बाजी टाइम हमारा ये फॉल्ट आता है कि हमारा इन्वर्टर बैकअप मोड पे बिल्कुल ओके है। जैसे हम इसमें मेन इन करते हैं उसी के साथ साथ जैसे चार्जिंग एम्पेयर आगे फिर गिर जाते हैं, उस कंडीशन में भी हमारे मेन फ़िल्टर कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारे 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड के कंडेंसर लगे हुए हैं। इधर लगा हुआ है 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफेरेड का कंडेंसर। तो हमारे पास इस टाइम ये अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास 25 वोल्ट और 6700 माइक्रोफेरेड के कंडेंसर हैं। अब हम इसमें ये सभी तीनों कैपेसिटर इसमें इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। साथ ही आप अपनी पीसीबी जिस टाइम आप रिपेयर करें तो सभी आप कंपोनेंट को देख ले, कोई हमारा कंपोनेंट ब्लास्ट तो नहीं। हमने इस पीसीबी में जो नोट कराया हमारे फ़िल्टर ब्लास्ट थे, और उसी के साथ साथ ये हमारा ZD3 लोकेशन पर हमारा ये डाइवोड ख़राब है, जो कि ज़ीनर डाइवोड है। हमने इस ओवरलोड, ये हमारा ओवरलोड सेक्शन से भी ये प्रॉब्लम है। इसमें हमने इसके ऊपर हमारी एक वीडियो बनी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे देखिए। इसमें हमने काफ़ी विस्तार के साथ सभी चीज़ के बारे में बताया है कि कौन से साइड पे क्या वोल्ट बनते हैं। तो अब हम इस पीसीबी में अपने कैपेसिटर और साथ ही ये ज़ीनर डायोड हम इसमें चेंज करते हैं, और उसी के साथ हम इन्हें चेंज करके हम आपको चेक कराते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें। अपनी पीसीबी में सभी कंपोनेंट डाल दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कंडेंसर 2 लगाए हैं, जो कि हमारे हैवी कंडेंसर है, हमने ये चेंज कर दिया। उसी के साथ साथ एक हमारे यहाँ डायोड ख़राब था, जो कि हमने आपको बताया वो हमारा शॉर्ट था। और उसी के साथ साथ हम अपनी पीसीबी में ये चेक करते हैं कि हमारी AC बूस्ट हो रही है नहीं हो रही। अब हमने अपना स्विच कनेक्टर लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारी AC बूस्ट बिल्कुल ओके हो रही है। अब हम अपनी पीसीबी आपको इन्वर्टर के अंदर लगा के फिट करा के चेक कराते हैं। हमने अपनी पीसीबी इन्वर्टर के अंदर फिट कर दिया है। वो आप देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके ऑन हो चुका है। हम इन्वर्टर ऑन कराते हैं। जैसे हमने इन्वर्टर ऑन करा, आप हमारे आउटपुट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। 244 वोल्टेज हमारे निकाल रहा है आउटपुट। हमने इस पर लोड डाला है, और आप देख सकते हैं वोल्टेज घट चुके हैं, 230 रह चुके हैं। 100 वाट का लोड डाला है इस पर हमने, हमारा लोड भी से उठा रहा है। अब आप देख सकते हैं हमारे लोड के एम्पीयर पे चल रहे हैं। और इसमें मेन 220 हम इसमें इन करते हैं। जैसे हमने इसमें मेन 220 इन करी, मेन आती है हमारा इन्वर्टर चार्ज करेगा, फ़ैन घूमने लगेगा, एम्पीयर आ जाएंगे हमारे। अब आप देखिए हमारे चार्जिंग एम्पीयर आ चुके हैं, 11 चार्जिंग एम्पीयर चल रहे हैं, और ये हमारा फ़ैन चल रहा है। आपको हमारी वीडियो देखने से कुछ सीखने को मिले, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।